नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, कोरोना की महामारी के बीच में भारत में बहुत बड़ा लॉकडाउन चल रहा है। सभी साधु साध्वी जी भगवंत उपासने में बैठे हैं। सभी श्रावक श्राविका गृहस्थ अपने घरों में कैद हैं। बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। अनुशासन बड़ी कठोरता के साथ में लागू किया जा रहा है। स्वतः ही समाज में लोगों में जागृति आ रही है और इसलिए समझदार लोग जानबूझकर समझदारी का परिचय देते हुए घरों में बैठे हैं, संक्रमण को रोक रहे हैं और इस प्रकार इस महामारी से एक बहुत सुंदर संघर्ष कर रहे हैं। इसका दूसरा पहलू है कि दुकानें बंद हैं, होटलें बंद हैं, कारोबार बंद हैं, विद्यालय यानी स्कूलें बंद हैं, प्रवचन बंद हैं, भगवान की उपासना के लिए मंदिर इत्यादि पर ताले लगे हैं, वहाँ जाना प्रतिबंधित हैं, सारी गतिविधियाँ रोक दी गई हैं और इस प्रकार बड़ी मात्रा में आर्थिक, बड़ी मात्रा में मानसिक, शारीरिक या ज्ञानाभ्यास से संबंधित नुकसान हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अभी 2 दिन पहले सरकारी आदेश के अनुसार शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई। वो जैसे ही मिली, शराबी लोग पागल हो उठे। सबके मन में होने लगा जैसे कोई स्वर्ग की उन्हें अनुभूति होने वाली है। शराब पी पी करके वे कोई अमर बनने वाले हैं। जैसे ही दुकानें खुली, कहीं कहीं पुलिस पहुंची। किसी ने पुलिस का सुना, किसी ने नहीं सुना। बहुत जगह पर प्रशासन और पुलिस पहुंच नहीं पाई। दुकानें खुली। दुकानें खुलने के पहले ही वहां भीड़ लग गई, लंबी लंबी कतारें लगी। महाराष्ट्र के 17 शहरों में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति मिली। 17 में से 14 शहरों के मेरे पास वीडियो और फोटोज आए हैं। इसके सिवाय दिल्ली के वीडियो और फोटो आए हैं। ये सब देखने के बाद में लगता है कि भारत कहाँ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ये कैसी मजबूरी है, कैसी नीतियों के तहत भारत की गति चल रही है। हम इस देश को राम राज्य बनाना चाहते हैं या फिर बदतर हालत में छोड़ना चाहते हैं। मैं राम राज्य का अर्थ ये नहीं कर रहा कि हिंदू मुस्लिम के बंटवारे करूं, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर विवाद खड़े करूं। मेरे कहने का मतलब है राम राज्य का मतलब जहां शांति हो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ भाईचारा हो, जहाँ व्यसन ना हो, शराब ना हो, जुआ ना हो, मांसाहार ना हो, जहाँ आपस में सद्भावना हो, जहाँ लोग शांति से, प्रीति से, पाप को कम करते हुए जीते हों, अपना जीवन यापन करते हों, जहाँ की जीवन शैली भद्रिक हो, बहुत ही सुहानी हो, जहाँ सुकून मिलता हो, उसे राम राज्य कहा जाता है। जहाँ हर व्यक्ति के प्रति न्याय हो, हर वस्तु के प्रति न्याय हो, किसी के प्रति अन्याय ना हो, जहाँ महिलाओं को भी सम्मान मिलता हो। ये है राम राज्य की व्यवस्था की एक परिकल्पना। जब भारत आज़ाद हो रहा था तो आज़ादी के कामों में लगे हुए, आज़ादी की प्रक्रिया में लगे हुए सभी छोटे बड़े नेताओं ने यही बात कही थी कि भारत को राम राज्य बनाना है। महात्मा गांधी यही कहते थे, राजेंद्र बाबू यही कहते थे, जवाहरलाल नेहरू भी यही कहते थे। हर छोटे बड़े नेता ने, समाज सेवक ने यही कहा था। कभी लाल बहादुर शास्त्री ने यह कहा था, लोकमान्य तिलक ने यह कहा था, वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा था कि भारत को राम राज्य बनाना है, दोषों से मुक्त करना है। परतंत्रता की बेड़ियां टूटी हैं, 1000 साल की गुलामी से हम मुक्त बने हैं। अब हमें एक नए तरीके से गौरवान्वित होकर के भारतीय संस्कृति की रखवाली करते हुए जीना है। लेकिन लॉकडाउन के बीच में मंदिर तो नहीं खोले गए, मंदिरों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई। बेचारे कई सारे मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय या सामान्य वर्गीय लोग कारोबार के अभाव में पैसे गंवा रहे हैं, नुकसान झेल रहे हैं। उनकी आमदनी नहीं हो पा रही, उनके घर का गुजारा नहीं हो पा रहा, वे घर बैठे हैं। दुकानें खोलने की अनुमति नहीं मिली, लोगों को नौकरी पर जाने की अनुमति नहीं मिली, फैक्ट्रियां नहीं खुली, विद्यालय नहीं खुले, बच्चों का ज्ञानाभ्यास रुका हुआ है। घर में बैठे बैठे बच्चे भोंट बन जाएंगे, गलत आदतें सीख रहे हैं। पूरे दिन मोबाइल में, टीवी में वो रचे पचे हैं, पूरे दिन वे सर्च करते रहते हैं और अपना फिजूल समय गंवा रहे हैं, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। विद्यालय नहीं खुले, विद्यालय खुले होते, क्लासेस खुले होते तो कम से कम बालकों को उतने समय तक वहां पर कैद रख करके उनकी सारी वृत्तियों पर नियंत्रण किया जा सकता था, जो संभव नहीं हो सका। तो विद्यालय नहीं खुले, मार्केट नहीं खुले, दुकानदारियां नहीं खुली, नौकरियां प्रारंभ नहीं हुई और इसके सिवाय सबसे बड़ी चीज जो शांति का मुख्य आधार है,
जहाँ धर्म की आराधना होती है, जो अध्यात्म के प्रेरणा के केंद्र हैं, जहाँ बैठकर क्षण भर के लिए आदमी शांति की अनुभूति करता है। जिस दुनिया के अंदर सहारे के लिए जब सारी व्यवस्थाएं टूट जाती हैं, कहीं से भी कोई संबंध नहीं जुड़ पाते हैं और कोई भरोसा नहीं रहता है, तो अंततः इंसान के पास में एक भरोसा बचता है और वो है भगवान का भरोसा, धर्म का विश्वास, अध्यात्म का आसरा। और इसीलिए उसको याद करके लोग ज्यों-त्यों करके एक आश्वासन लेते हैं, झेलने का प्रयास करते हैं कि भगवान की मेहरबानी मुझ पर बरसेगी, धर्म का कहीं न कहीं प्रताप चमत्कार के तौर पर प्रकट होगा और मैं शांतिपूर्वक जी पाऊंगा, मुसीबतों का सामना कर पाऊंगा, रोग मुक्त हो पाऊंगा या मेरी जिंदगी का ज्यों-त्यों गुजर बसर कर पाऊंगा। लेकिन वे अध्यात्म के धर्म के स्थान, वे भगवान के मंदिर नहीं खुले। क्या पता क्या सोच थी कि भगवान के मंदिरों को खोलने की अनुमति नहीं दी, लेकिन सामने शराब घरों को खोलने की अनुमति मिल गई। शराब की दुकानें देखते ही देखते खुल गई, लोगों को सपने आने लगे, शराबियों को मजा पड़ गया, बड़ी बड़ी कतारें दुकान के बाहर लगी। ऐसे ऐसे वीडियोस और फोटो हैं जिसे देख करके अचंभा होता है कि यह भारत का कोरोना का लॉकडाउन है या भगदड़ मची है। जैसे बंदरबाट है, मुफ्त में कुछ मिल रहा हो, भोगट में कुछ दिया जा रहा हो और मैं कहीं रह ना जाऊं, चूक ना जाऊं, इसीलिए लोग पड़ापड़ी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, किसी प्रकार के सोशल डिस्टेंस का, मर्यादा का पालन नहीं है, एक दूसरे के संसर्ग में आ रहे हैं। जब हम कहते हैं कि कम से कम मीटर 2 मीटर की एक दूसरे के साथ में दूरी बनाए रखनी है, कोरोना का ये वायरस कहीं संसर्ग में आ गया, संक्रमण में आगे बढ़ गया तो बहुत बड़ी मात्रा में सामाजिक और जीवन की हानि हो जाएगी, इसलिए दूरी बनाए रखनी है। वह फोटो और वीडियो तो ये बताते हैं कि दूरी कहीं रही नहीं। लोग तो पीने के दीवाने थे और दुनिया ऐसी ही है, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, 1-2 दिन के लिए छूट क्या मिल गई, लोग टूट पड़े। सरकार की नीति क्या है, क्या सोच करके शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई और मंदिरों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई? जब शराब की दुकानों के बाद तो भगदड़ मची है या कतारें लगी हैं, तो आसानी से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मंदिरों को भी खोला जा सकता था। कतारें लगा करके लोग हिंदू मंदिरों में, जैन मंदिरों में अपने अपने आराध्य की उपासना के लिए जा सकते थे, आसानी से भक्ति करते, शांति से वहां बैठते, चिंता तो जिंदगी में थोड़ी राहत की वो सांस लेते, वो भगवान का आसरा उन्हें थोड़ा बहुत जीने के लिए आधार देता। थका हारा 45 दिन से घर में कैद आदमी भगवान को प्राप्त कर, आराध्य को प्राप्त कर शांति की अनुभूति करता। मंदिर में कौन सा पाप होने वाला था, मंदिर में कौन सा नुकसान होने वाला था? मंदिर शराब घर से तो बहुत बेहतर है, शायद दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह वही है। और शराब घर तो निकृष्ट है, शराब भी निकृष्ट है, पीने पिलाने की प्रक्रियाएं भी निकृष्ट हैं, असामाजिक हैं, ये समाज का बहुत बड़ा दोष है। और फिर भी शराब घरों को खोलने की अनुमति दी गई। विचार आता है सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या सरकार लोगों को दोष मुक्त करना चाहती है, दुख मुक्त करना चाहती है, या रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है, धन कमाना चाहती है? इरादे क्या थे? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं। जरूर ये मेरा कोई स्टंट नहीं है, मैं प्रदर्शन के लिए प्रवचन नहीं दे रहा, मैं मोदी जी को रूबरू कभी मिला नहीं हूं, कोई मोदी जी से मुझे मिलना है इसलिए प्रवचन नहीं दे रहा। मुझे मोदी जी से और कोई गिला शिकवा नहीं है, अच्छे इंसान हैं, भले आदमी हैं। भारतीय राजनीति में एक नया व्यक्तित्व देखने को मिल रहा है, भली भांति वे राज्य शासन का संचालन कर रहे हैं, कई सारी चीज़ों में उन्होंने न्याय किया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि शराब की दुकानों को खोल करके क्या हासिल हुआ, क्या न्याय मिला, कौन सा औचित्य सिद्ध हुआ? ये भारतीय संस्कृति की कौन सी सेवा है? ये हिंदू परंपरा की या महान भारतीय गुणों की कौन सी उपासना है? शराब से हासिल क्या होता है, शराब से क्या मिलता है? सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि उसने मंदिर नहीं खोले, स्कूलें नहीं खोली, लेकिन शराब घरों को खोलने की अनुमति दे दी? इसका मतलब हुआ कहीं न कहीं मोदी जी शराबियों से घिरे हैं, या आसपास के लोग जो शराबी हैं उनका मोदी जी पर बहुत बड़ा प्रभाव है, या मोदी जी अकेले निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। मोदी जी ने जरूर चाय बेची होगी, मुझे लगता नहीं वे चाय पीते होंगे, क्योंकि वे तो भारतीय योग साधना में विश्वास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, नियमानुसार नीतिमत्ता पूर्वक जीते हैं। आज भी मध्यम सामान्य परिवार के अनुसार ही उनकी जिंदगी का गुजर बसर हो रहा। उनकी माँ वैसी है, उनके परिवारजन वैसे हैं, उनके घर में किसी प्रकार की आधुनिकता देखने को नहीं मिल रही। और वापस उनके गुण धर्म जो परिवार के थे, माता पिता के थे, साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी जोरदार गुण मिले हैं, तब फिर वे मुश्किल से दूध पीते होंगे, शाकाहारी हैं।
उन्होंने कभी शराब पी नहीं, न कभी शराब पिलाई होगी, न उन्होंने कभी जुआ खेला है, न उन्होंने कभी जुआ खिलाया होगा, न वे मांसाहार करते हैं, न उन्होंने मांसाहार किसी को करवाया होगा। उल्टे वे जहां कहीं विदेश गए, सम्मान पूर्वक विदेशी देशों के अलग अलग राज्य नायकों ने उनके लिए भोजन की भी जो व्यवस्था की वो शुद्ध शाकाहारी की। तो जो शाकाहार में विश्वास करते हो, शराब ना पीते हो, जुआ ना खेलते हो, उस आदमी को भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद शराब घरों को खोलने की अनुमति देनी पड़े, ये कौन सी मजबूरी रही? निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है। शराब की ये दीवानगी, शराब का ये जुनून, ये ऐसा दर्शाता है कि ये भारत का दुर्भाग्य है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक है, ये उचित नहीं है। इससे गरीबी दूर नहीं होने वाली। शराब पीने और पिलाने से निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इंसान सुखी नहीं बनेगा, दुख ही बढ़ते जाएंगे, उससे कोई रोग मुक्ति भी नहीं होगी, उससे गरीबी घटेगी नहीं, बढ़ेगी। ये सामाजिक कुरीति है। इस सामाजिक बुराई ने बहुत सारी जिंदगियों को बर्बाद किया है, ये मानना होगा। शराब मनुष्य के विवेक को समाप्त कर देता है। विवेक के अभाव में शराबी आदमी कई सारे गलत कार्य करता है, जिंदगी को तबाह कर लेता है, पाप का आचरण कर लेता है, खोटे निर्णय ले लेता है, उत्तेजना में चला आता है, मारपीट कर लेता है। शराब की वजह से विवाद बढ़ते हैं, कई सारे घरों के बंटवारे होते हैं, परिवार टूट जाते हैं। कई पत्नियां आज रो रही, कई बच्चे आज शराबियों की वजह से बिलख रहे। जिनके पापाओं ने बहुत शराब की लत लेकर के जीवन आगे बढ़ाया, वे घर तबाह हो गए। उनका भगवान भी सहारा नहीं बन सके। उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खोया। शराब आगे जाकर के गलत दोस्त लाता है। शराब मांसाहार की ओर आकृष्ट करता है। शराब धूम्रपान भी लाता है। शराब जुआ खिलवाता है। शराब घर से भटकाता है। शराब इंसान को बाहर रखता है। शराब एकांकी बना देता है। शराब की वजह से ज्ञान तंतु कमजोर बन जाते हैं, याददाश्त कमजोर होती है। शराब से स्मरण शक्ति वीक बन जाती है, कमजोर हो जाती है। शराब पीने वाला व्यक्ति शरीर से भी एकदम कमजोर बन जाता है। ये शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की हानि करता है शराब। इसलिए शराबी अधिकांशतया बीमार होते हैं, स्वास्थ्य को गंवा देते हैं, जवानी में बूढ़ापा उनको दिखाई देता है। शराब धन की तो बहुत हानि करता है, मान की भी हानि करता है। कमाया हुआ बेतहाशा पैसा देखते ही देखते शराब में उड़ जाता है। शराब का शौक ऐसा है जो इंसान के धन को बर्बाद कर देता है और साथ में सामाजिक मान पान कम करवाता है। शराबी को आज भी सामाजिक मान्यता नहीं मिलती। जो शराबी फैशन से पीते हैं वे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, नई पीढ़ी को गलत आदतें सिखा रहे हैं और इस प्रकार इस समाज के अंदर ऐसे गलत कार्य प्रस्तापित कर रहे हैं जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए उचित नहीं है। इसीलिए शराब किसी भी दृष्टि से देखो तो हितावह नहीं है। और शराबी इंसान को नशे की वजह से, इन नशे के अंदर धुत होने की वजह से गलत कार्य करने की प्रेरणा देता है। आज तक जितने भी गलत कार्य हुए वो शरबत पी करके नहीं हुए, शराब पी करके हुए। पैसा जो खर्च हुआ वो भोजन करके या शरबत पी करके नहीं, शराब की वजह से बर्बाद हुआ। परिवार अधिकांशतया टूटे होंगे, उसमें शराब की मुख्य भूमिका है। शराब चिड़चिड़ापन लाता है, शराबी आदमी कुछ का कुछ कर बैठता है। इतनी सारी बुराइयों के बाद में भी शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति देनी पड़े तो भारत क्या चाहता है? भारत का भविष्य क्या है? भारत के सभी राजनायक क्या चाहते हैं? ये राजनीति कहाँ जा रही है? ये कैसी कूटनीति है? ये कैसा अर्थतंत्र है? ऐसा भारतीय अर्थतंत्र इस समाज को कहां ले जाएगा? जो भारत पूरे विश्व के अंदर मुकुटमणि रहा, जो भारत पूरे विश्व को प्रेरणा देता था, जिस भारत ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया, जो भारत विपत्ति काल में यानी कि स्वतंत्रता के काल में भी कभी हारा नहीं, परास्त नहीं हुआ, जिसके मन के अंदर सद्भावनाएं, सदाचार, सद्विचार सब कुछ जीवंत रहे, जहां के साधु संतों ने समाज को जागृत रखने के लिए बहुत कोशिशें की। तो 1000 साल की गुलामी के बीच में भी भारत ने धर्म नहीं छोड़ा, संस्कार नहीं छोड़े, सभ्यताएं नहीं छोड़ी, संस्कृति के महान अवदान त्याग नहीं दिए और इसके सिवाय अपने जीवन की अच्छाइयों को तिरोहित नहीं किया, उन्हें अपना करके रखा। स्वतंत्रता के काल में भी भारत ने कभी गलतियां नहीं की, अच्छाइयों को बरकरार रखा, जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दिया, युवा जगत को संभाला, बालकों को गलत संस्कार नहीं मिलने दिए। इस आधुनिकता ने क्या कर दिया? मैं समझता हूँ मोदी जी आप एक बहुत बड़ी आशा हो। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ और मेरी बातों से आप नाराज होते हो तो मैं साधु हूँ, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं है। मैं कुछ मांगने के लिए आपके सामने आ नहीं रहा हूँ। मैं तो शांतिपूर्वक अपनी सिद्धांतों को, अपनी नीतियों को बरकरार रखते हुए हंसते हंसते किसी भी समय मरना चाहूँगा, लेकिन गलतियों को आश्रय देना नहीं चाहूँगा, गलत चीज़ों का प्रतिपादन करना नहीं चाहूँगा, गलतियों को समर्थन कतई नहीं दूंगा। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं तो मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 2.5 साल से जुड़ा रहा। उसके बाद में उस संघ से इस धर्म संघ में आया
वहाँ की शिक्षा दीक्षाएं मेरे लिए अनुशासन के रूप में, नीति के रूप में, सिद्धांतों के रूप में आज भी बहुत काम आती है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिद्धांतों ने मुझे बहुत सिखाया और इस प्रकार इस धर्म संघ में आकर के उन नीतियों के आधार पर मजबूत रहकर अपनी संस्कृति को, धर्म को, परंपराओं को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मोदी जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि यह आपका गलत निर्णय है। आपको ये निर्णय बदलना चाहिए। आपको अपने साथियों को समझाना चाहिए। आपको मजबूत होना चाहिए। भारत को शराब के पैसे नहीं लेने चाहिए, आवश्यक नहीं है। आप चाहे थोड़ा बहुत टैक्स बढ़ा दीजिए। हर मोबाइल धारक के पास में से हर महीने 1-1 रुपया एक्स्ट्रा वसूल कर लीजिए। करीब 1 अरब से अधिक भारत के अंदर मोबाइल धारक हैं। इतने सारे सिम इंसानों के पास में हैं जो कार्यरत हैं अलग अलग कंपनियों के। एक काम कर लीजिए, हर व्यक्ति पर 1 रुपये का टैक्स लगाइए। डायरेक्ट मोबाइल की यानी सिम बेचने वाली कंपनी से ही आप वो रुपए वसूल कर लीजिए। लेकिन शराब से रेवेन्यू इकट्ठा मत कीजिए, शराब को रोकिए। बेवकूफ लोगों को पीनी है वो भारत के बाहर जाकर पिए, वो आत्महत्या करें, वो जाने, लेकिन भारत शराब मुक्त बने। अगर आप यानी बीजेपी के सभी सांसद और विधायक या बीजेपी के सभी नेता वे अगर महात्मा गांधी की दुहाएं देते हों, कांग्रेस अगर बार बार महात्मा गांधी का नाम लेती हो और ये कहती हो कि ये वो कांग्रेस है जो महात्मा गांधी की कांग्रेस है, तो महात्मा गांधी तो शराब के समर्थक नहीं थे, कट्टर विरोधी थे। ये कैसी दोगली नीति है? नाम लेना महात्मा गांधी का और शराब पीना और पिलाना, बेवकूफ बनाना। महात्मा गांधी की आत्मा शराब दे रही होगी और इसीलिए राम ने कभी शराब का समर्थन नहीं किया, राम की परंपरा ने शराब का समर्थन नहीं किया। भगवान कृष्ण ने और कृष्ण की परंपरा ने शराब का समर्थन नहीं किया। सिख भले शराब पीते हो, गुरु नानक जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने शराब का समर्थन नहीं किया, शराब को उन्होंने धर्म नहीं माना। महात्मा बुद्ध ने भी शराब का समर्थन नहीं किया। भगवान महावीर तो 7 प्रकार के व्यसन के कट्टर विरोधी रहे। उन्होंने कहा 7 व्यसन आत्मा की हानि है, जीवन की हानि है। व्यसन हरगिज नहीं होने चाहिए, न शराब होना चाहिए, न मांसाहार होना चाहिए, न जुआ होने चाहिए। तो बताइए, जब इतनी परंपराएं, उन परंपराओं के महान नायक, उन परंपराओं के वे भगवान, उन परंपराओं के वे स्थापक जब शराब के विरोधी हों और हम अगर उन्हें मानते हो किसी न किसी रूप में, हम शराब के समर्थक कैसे हो सकते हैं? शराब को छूट कैसे दे सकते हैं? और इसीलिए हर गिज शराब के आधार पर किसी बात की वकालत करना उचित नहीं है। रेवेन्यू गया भाड़ में। जहर पिला करके पैसे इकट्ठा करना कोई सौभाग्यशालीता नहीं है। लोगों को बर्बाद करके, लोगों को गलत मार्ग पर बेच करके, लोगों से वेश्यावृत्ति करवा करके या लोगों की जिंदगी बर्बादी के मार्ग पर धकेल करके धन कमाना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। महान राष्ट्राध्यक्ष तो वो कहे जाएं, महान राजा, महान राजनेता या समाज के नायक वो कहे जाएं जो समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाएं, समाज को सुंदर तरीके से प्रबुद्ध बनाएं, समाज को सही मार्ग पर लाएं, समाज की कमजोरियों का आईना समाज को दिखाएं, धीरे धीरे समाज में व्याप्त कमजोरियों को दूर करने का प्रयत्न करें। वे होते हैं महान नायक। इसीलिए आप सही नायक के तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री बने। आपका ये दूसरा कार्यकाल चल रहा। मैं लोगों से कहना चाहूंगा, जो कोई नरेंद्र मोदी जी से जुड़े हुए हों उन्हें ट्वीट कर सकते हो, मेरी ये बातें उन तक पहुंचाइए, उन्हें ये कहिए। और वो जाहिर में यानी सार्वजनिक तौर पर मुझे जवाब ना दे सकते हो, कहीं उनके मान पान की हानि होती हो, तो मैं सार्वजनिक जवाब की आशा भी नहीं रखता। व्यक्तिगत तरीके से भी वे बताएं कि शराब की दुकानों को खोलने से क्या मिला। भारत की ऐसी कौन सी नीति है, कौन सी ये मजबूरी है कि एक तरफ शराब की दुकानें खोली जाएं, दूसरी तरफ बड़ी मात्रा में लोग जुआ खेलें, जुआ घरों को परमिशन मिलने की तैयारी है। तीसरी तरफ कोरोना के लॉकडाउन के बीच में भी भारत से जिंदे पशुओं का निर्यात हो और वो तूना बंदरगाह से रुक गया तो रत्नागिरी के आसपास के बंदरगाहों से रवानगी करने के लिए बड़ी मात्रा में वहां पर भेड़ और बकरों को लाया जा रहा। सारे नियम ताक पर रखे जा रहे, उनको 14 दिन के लिए कहीं परीक्षण में रखा नहीं जा रहा और वेटरनरी डॉक्टर उनकी तलाश भी नहीं कर रहे। ये सब कुछ बवंडर चल रहा, सब घालमेल चल रही। तब ऐसी हालत के अंदर शराब की दुकानों को खोलना किसी भी हालत में उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, याद कीजिए, कभी आप हरिद्वार गए थे 2017 में। मैंने उस कार्यक्रम की स्क्रिप्ट पढ़ी थी। 2017 में हरिद्वार में एक हिंदू आश्रम के कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए थे अतिथि के तौर पर। वहां आपने अपने वक्तव्य में यह कहा था कि शराब भारत के युवाओं को बर्बाद कर देगा। युवा पीढ़ी को बचाने के लिए शराब से मुक्त करना अत्यंत आवश्यक है। शराब की लत, ये नशा भारतीय युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। यह आपके शब्द थे, आपने कहे थे, आप बोले थे। 2017 में आप बोले हैं, तो अभी दुकानों को खोलने की अनुमति देने के लिए, यानी शराब की दुकानों को, शराब घरों को खोलने की अनुमति देने के लिए आपने ये नहीं सोचा
कि शराब युवाओं को बर्बाद कर रहा है। शराब हमारी सामाजिक समस्या है। समाज से रेवेन्यू भले आता हो, रेवेन्यू तो दूसरे तरीकों से भी आप आराम से प्राप्त कर सकते हो, कोई भी रास्ते आप अख्तियार कर सकते हो। कई रास्ते हैं जिनके आधार पर आपके अपने आर्थिक तंत्र को संभालने वाले लोगों से मशवरा करके आप नया इंतजाम कर सकते हो। मोबाइल धारकों पर 1-1 रुपये का टैक्स लगा सकते हो, प्रति महीने 1 रुपया लेना। जो व्यक्ति 299 रुपये का रिचार्ज कराता हो 300 का करवा देगा, 1 रुपया आप ले लेंगे। 1 अरब ऐसे सिम धारक हैं तो 1 अरब रुपये प्रति महीने आपको शराब की बदौलत मिल जाएंगे, सिर्फ सिम कार्ड से मिल जाएंगे। ये काम सस्ता भी है, सरल भी है, किसी को भार रूप भी नहीं होगा। शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति क्यों दो? क्या आपको अभी याद नहीं कि शराब से युवा बर्बाद हो जाएंगे? कांग्रेस की दिग्विजय सिंह जी कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थी। उस काल में मैंने नीमच में चतुर्मास किया था, फिर नीमच से इंदौर तक, इंदौर से नीमच तक में संस्कार आंदोलन के अंतर्गत यात्रा पर निकला था। जगह जगह मैं सार्वजनिक प्रवचन दे रहा था। उस जमाने में 99 दिनों में मैंने 99 सार्वजनिक प्रवचन दिए थे, बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित किया था। सदाचार जीवन में स्थापित हों, लोग व्यसन मुक्त बने, आपसी भाईचारा बना रहें और इस प्रकार हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। ये मेरे संस्कार आंदोलन की उस पदयात्रा के सूत्र थे। इसके अंतर्गत मैं आगे बढ़ रहा था। मैंने अखबारों में पढ़ा कि दिग्विजय सिंह जी ने मुख्यमंत्री होने के रूप में बहुत बड़ी एक सभा को संबोधित किया और लोगों को जगाया। कहा, मध्य प्रदेश के युवाओं, मध्य प्रदेश की प्रजा जानो, शराब बहुत दूषित वृत्ति है, शराब से समाज का बहुत नुकसान हो रहा है, हर हालत में शराब मत पियो, शराब जिंदगी को बर्बाद कर देगा। मध्य प्रदेश को अगर महान बनाना है तो शराब मुक्त करना होगा। ये बातें बहुत बड़ी हेडलाइन के साथ में सभी प्रिंट मीडिया में छपी, मेरे पास में सभी अखबार आए, देख करके मैं खुश हुआ। दूसरे एक दिन मेरी बहुत बड़ी सभा थी। मैंने मुख्यमंत्री जी की इस बात को, दिग्विजय सिंह जी की इस बात को लेकर के सभा में उन्हें साधुवाद दिया कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है, धीरे धीरे मध्य प्रदेश को शराब मुक्त करने की दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए। थोड़े दिन के बाद में किसी एमपी के कहने से ये दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में झाबुआ गए। किस लिए गए? एक शराब कंपनी के उद्घाटन के लिए गए। बड़ी मात्रा में उस मध्य प्रदेश के एमपी ने वहां पर भीड़ जुटाई हुई थी। उस भीड़ के बीच में वक्तव्य देते हुए वो बोले कंपनी के उद्घाटन के समय कि खूब पियो, पी करके मजा करो, पीने का आनंद निराला है। दूसरे दिन अखबार में फिर वो चीजें आई, मेरे सामने अखबार पहुंचे, मुझे बहुत बुरा लगा, मेरी आत्मा को ठेस लगी, मुझसे ये नागवार गुजरा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंदौर में और मैंने कहा मुख्यमंत्री दोगले हैं। वे एक तरफ समाज को ये कहते हैं कि समाज शराब से मुक्त बने ताकि समाज का निर्माण हो और मध्य प्रदेश का कल्याण हो, दूसरी ओर अपने किसी एमपी के एक शराब की फैक्ट्री के उद्घाटन में जाकर लोगों को ये शिक्षा देते हैं, उन बेचारे आदिवासियों को ये सिखाते हैं कि खूब पियो, पी करके मजा करो, पीने का मजा कुछ निराला है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कैसे राजनायक हैं, हम कैसे नायक हैं, हम समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं, हम पर लोग कैसे यकीन करें। देखिए, भगवान रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, गुरु नानक जी या गौतम बुद्ध या महावीर जी, किसी ने भी शराब का समर्थन नहीं किया। जहाँ तक मुझे पता है इस्लाम में भी शराब धार्मिक तरीके से स्वीकार्य नहीं है। सिख समाज में भी ये नियम है कि पक्का सिख कभी शराबी नहीं होता, शराब पीने वाला पक्का शुद्ध सिख नहीं कहलाता। जैन समाज में तो शराब मान्य ही नहीं और हिंदू परंपरा में भी शराब स्वीकार्य नहीं, तब फिर ये शराब आगे क्यों बढ़ाया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कल कहा कि शराब का कारोबार बंद होने की वजह से प्रति महीने पंजाब को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सिख धर्म के सिद्धांत क्या है? पंजाबी सिख क्या चाहते हैं? पंजाब को कहाँ ले जाना है? हम गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान को याद करें, गुरु नानक जी के त्याग को याद करें। शराब पीना ही जरूरी है क्या? क्या शरबत नहीं पिया जा सकता? शराब पी करके ही जिंदगी गुजरेगी। पेट भरने के लिए, जीवन यापन करने के लिए तो प्रकृति ने कई सारे फल दिए हैं, सब्जियां दी हैं, नाना प्रकार के व्यंजन दिए हैं। इसके सिवाय बहुत अच्छे अच्छे रसपान करने के लिए शरबत दिए हैं। इतने ही काफी हैं जीवन यापन करने के लिए। शराब जरूरी है क्या? देखो, अनाज जरूरी है भोजन के लिए, पेट भरने के लिए। शराब कोई भोजन नहीं है, शराब से पेट नहीं भरता। अनाज के बिना तो पेट भरेगा नहीं, अनाज तो आवश्यक है, भोजन के बिना जीवन यापन होगा नहीं, लेकिन शराब के बिना तो मनुष्य जी सकता है। दूसरी बात, भोजन तो गरीबी में भी पीना पड़े, खाना पड़े, अनुपान करना पड़े और जीवन यापन करना पड़े। शराब की ऐसी कौन सी मजबूरी है? और दूसरी बात, ये जो लोग 30 रुपए के अंदर, 35 रुपए के अंदर राशन की सामग्री ले रहे थे, चावल है, आटा है, गेहूं है, ले रहे थे,
सरकार का मुफ्त का यानी सस्ते में बिकने वाला वो सामग्री का आधार लेकर यानी वो वस्तुएं लेकर के घर भर रहे थे, वही लोग 150 रुपए के अंदर 150 रुपए के अंदर शराब का बोतल ले रहे हैं, आसानी से पी रहे हैं। विचार आता है जो व्यक्ति 150 रुपए में शराब की बोतल खरीद सकता हो, उस आदमी को 35 रुपए की 30 रुपए की सरकार की सामग्री लेने की आवश्यकता क्या है। और सरकार को भी जो व्यक्ति 150 रुपए की बोतल पी सकता हो, शराब ले सकता हो, उस व्यक्ति को मुफ्त के अंदर ये अनाज या राशन देने की आवश्यकता क्या है। मोदी जी ये बताइए गरीब की परिभाषा क्या है, गरीब की व्याख्या क्या है, किसे आप गरीब कहते हैं, भारत में किसको गरीब माने। पालिताना में बहुत बड़ी मात्रा में गरीबों को किट बांटे गए, करीब 95-96 लाख रुपए गरीबों को अनाज देने में, किट बांटने में पूरे हुए। मुझे बताइए किनको दिए गए, ये किस आधार पर दिए गए, इसके पीछे की नीति क्या थी। मैं पालिताना रहा हूं और पालिताना की अलग अलग गलियों में कई बार मेरा जाना आना हुआ है, गरीब बस्तियों से भी मैं गुजरा हूं। मैंने वहां पर आश्चर्यचकित होकर के देखा था कि पालिताना में क्या बहुत सारी जगह पर, पालिताना में तो है ही, अन्य जगह पर भी गरीब लोग क्या करते हैं, बहुत सारे गरीब सरकार की जमीन का अतिक्रमण करते हैं या फिर कोई खाली पड़ी हुई किसी सेठ की जमीन पर झोंपड़ा बना देते हैं या फिर फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लेते हैं। धीरे धीरे वो झोंपड़ा बड़ा करते हैं, अपना घर फैलाते हैं, कच्चे का फिर आधा पका या पूरा पका मकान बनाने का प्रयास करते हैं, अतिक्रमण आगे बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे गरीब इकट्ठे होते हैं, फिर खाली करवाने के लिए, उस जगह को मुक्त करवाने के लिए, फुटपाथ को खाली करवाने के लिए सरकार के कोई कर्मचारी आए तो सामने आंदोलन करते हैं, लड़ाई पर उतर जाते हैं, अथवा फिर कोई सेठ साहूकार आए तो उसे मारने पीटने लग जाते हैं, अथवा सरकार के कर्मचारी आए तो भी वो ग्राउंड, वो मैदान वे खाली नहीं करते हैं। वहां उनकी गजब की सिंडिकेट देखने को मिलती है, वे सब संयोजित हो जाते हैं और सभी अतिक्रमण करने वाले एक साथ में धावा बोलते हैं। अंततः सरकार के नाक में वे दम ले आते हैं या फिर उस सेठ के नाक में वे दम ले आते हैं, फिर पैसे देकर के उनका मकान उनको खाली करवाना पड़ता है, झोंपड़े से उनको खदेड़ना पड़ता है। ऐसी नौबतें आती हैं या फिर वो जमीन पचा करके बैठ जाते हैं। ऐसे कई सारे मैंने झोंपड़े देखे, कई सारी ऐसी गरीब बस्तियां देखी जो बिना अधिकार के बनी है, बिना हक की बनी है। यहाँ से उठाओ वहाँ जाओ, यहाँ पैसे दो और जगह जाकर के वो बैठ जाएंगे। और साथ में उन गरीबों के झोंपड़ों में या झोंपड़ों के ऊपर मैंने डिस्क एंटीना देखे। मध्यम वर्गीय परिवारों के अंदर डिस्क एंटीना नहीं, सामान्य व्यक्तियों के यहाँ पर डिस्क एंटीना नहीं। वे टीवी सीरियल देख नहीं पाते, दूरदर्शन से जो आता है उसी में संतुष्ट होते हैं। और इन गरीबों के यहाँ झोंपड़ों के ऊपर बड़े बड़े डिस्क एंटीना हैं, टैच से 24 घंटे उनके यहाँ पर कलर टेलीविजन चलता है। कई सारे झोंपड़ों में तो पालिताना में मैंने डिस्क एंटीना के साथ में एयर कंडीशन लगे हुए देखे। अब झोंपड़े हैं, धर्मशालाओं में जहां एयर कंडीशन नहीं वहां झोंपड़ों में एयर कंडीशन है। वापस 24 घंटे वो बिजली मुफ्त की, वहां कोई मीटर लगाया हुआ नहीं, क्योंकि अनधिकृत वो जगह है, वहां झोंपड़ा बनाया या थोड़ा सा मकान बनाया है तो क्या करते हैं, लंगर डाल करके सीधे ही डायरेक्ट टॉवर से ही यानी कि खंबे से ही लाइट ले लेते हैं। कोई बिल भरना नहीं, मुफ्त की बिजली वापरनी, कोई कहने वाला नहीं, कोई आए तो सब इकट्ठे हो जाना, सामने वाले पर मारपीट करने का प्रयास करना, और इसे आप गरीब कहेंगे। ये गरीबी है। इस लॉकडाउन के दौरान मेरे पास में 100 से अधिक छोटे बड़े ऐसे संवाद आए, सूचनाएं आई, मैसेज आए, फोटो आए और वीडियो आए, जिसमें गरीब बस्तियों में लोग मिलजुल करके सोशल डिस्टेंस का पालन न करते हुए जुआ खेल रहे हैं। सब बैठे हैं, खेलने वाले 4-5 हैं, देखने वाले 5-25 हैं, सब बैठे हैं और वापस वे 2-5 रुपए नहीं खेल रहे, मात्र ताश के पत्ते नहीं खेल रहे, सिर्फ वे चौकड़ी या कोई रमी नहीं खेल रहे। वो क्या खेल रहे हैं, वे रुपए खेल रहे हैं, बड़ी मात्रा में रुपए लगा रहे हैं। गोद के आसपास में उन्होंने रुपए इकट्ठे करके रखे हैं, गिने तो नहीं जा सकते लेकिन दिखाई देते हैं फोटो में और वीडियो में कि वे रुपए 5-10 हजार रुपए से अधिक हैं। इतने रुपए खेलने वाला आदमी गरीब कैसे, जिनको दाना पानी नहीं मिलता, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए का, जिनको वेतन नहीं मिलता, जिनके 2 महीने से वेतन घर में नहीं आया, आमदनी नहीं हुई, जिनके कारोबार बंद हैं, जो व्यक्ति 30-40 हजार रुपए सब खर्चे निकालने के बाद में कमा करके घर लाता था, उसकी कमाई 45 दिन से रुकी हुई है। गरीब तो उसे कहा जाना चाहिए, उसके सब संसाधन रुक गए, स्रोत रुक गए हैं, वो हाथ भी फैला नहीं सकता। समाज के लोग ये समझते हैं कि वो तो दुकानदारी करता था, उसको क्या तकलीफ होगी, उसके घर में आज खाने खर्चे को पैसे नहीं हैं। ये गरीब लोग तो आसानी से जब रुपए खेल रहे हो तो इनको गरीबी कैसी, किसे हम गरीब कहें। एक तरीके से ये नक्की करना होगा कि किसी भी हालत में जो आदमी शराब पिए उसे किसी प्रकार का सहयोग ना दिया जाए, जो शराब पिए उन्हें कोई किट ना दिया जाए, जो शराब पिए उन्हें कोई सरकार की राशन सामग्री या सरकार की कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिलती है तो वे नेता बदमाशी कर रहे हैं, सरकार गलती कर रही है। ये सब वोट बैंक को मजबूत करने के इरादे हैं।
अच्छाइयों के प्रति हम अपना मुंह फेर रहे हैं, ये सिद्ध होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी, और किसी से आशा तो नहीं, लेकिन आपसे गहरी आशा है, मरते मरते भी आप ये काम करते जाइए कि भारत को जुआ से मुक्त कीजिए, शराब से मुक्त कीजिए, कठोर निर्णय लीजिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सब पर 1 रुपया हर सिम पर टैक्स लगा दीजिए, वो रेवेन्यू इकट्ठा कीजिए, जुआ हरगिज खेलने मत दीजिए। जैसे कभी आर पाटिल ने मुंबई के अंदर रात के क्लबों को बंद करवा कर लड़कियों के डांस रुकवाए थे। कहने वालों ने बहुत कहा था कि लड़कियों का भविष्य क्या होगा, ये लड़कियां जो क्लबों से कमाई करती थी उनका क्या होगा। कैसी बेवकूफियां हैं, कैसे हम तर्क देते हैं। अच्छा, लड़कियां नाचें, वेश्यावृत्ति आगे बढ़े, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो, इसलिए गंदे काम रुकवाए जाएं, और उन लड़कियों के भरोसे उन्हें देख देख करके लालायित होने वाले अन्य लोग बर्बाद क्यों हो। इसलिए ये अच्छा काम था। ऐसी चीजों को तो व्यापक मात्रा में समर्थन मिलना चाहिए। फिर वो काम हिंदू करता हो, मुसलमान करता हो, सिख करता हो, ईसाई करता हो या जैन करता हो, ये नहीं देखना चाहिए। अच्छाई की तरफ जब कभी भी कोई अंगुली निर्देश करे, वो नन्हा सा बच्चा भी हो और मैं अच्छी कोई बात सिखाता हूं, तो भारतीय संस्कृति के सभी धर्म ये कहते हैं कि गुण ग्रहण बच्चों से भी करने चाहिए, अच्छी बातें बच्चों से भी सीखनी चाहिए, उससे इतराना नहीं चाहिए, कतराना नहीं चाहिए। बच्चा कह रहा है इसलिए उसकी बात सुनी अनसुनी नहीं करनी चाहिए। जरूर मैं सामान्य साधु हूँ, छोटा साधु हूँ, क्या पता जैन साधुओं से नरेंद्र मोदी जी आपको लगाव है या नहीं है, मेरी बातें आपके दिलो दिमाग में उतरेगी या नहीं उतरेगी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों को कि हर समझदार मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, हर समझदार एमएलए को, एमपी को ये प्रयास करना चाहिए कि शराब प्रतिबंधित हो, शराब घर ना खुलें, मंदिर सबसे पहले खोले जाएं, भगवान की आराधना हो। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा जैन समाज का सदस्य होने के नाते कि हमारे मूर्ति पूजक जैन संप्रदाय में ऐसे लाखों की संख्या में श्रावक श्राविका यानी नर और नारी हैं, पुरुष और महिलाएं हैं, छोटे बच्चे और बड़ी महिलाएं हैं, जिनके ये संकल्प रहता है कि जब तक भगवान की विधि पूर्वक पूजा ना करें तब तक मुंह में पानी नहीं डालेंगे। 45 दिन से भगवान के मंदिरों पर ताले लगे हैं, पूजा नहीं हो पा रही उन लोगों के द्वारा। वे लोग परमात्मा के दर्शन, पूजन, वंदन से वंचित हैं और इसलिए दर्शन, पूजन और आराधना से वंचित हैं। इसलिए उन्हें बहुत दुर्द होता है, दुख होता है, वे घर में रोते हैं, मासूमियत के तौर पर बैठे हैं, मन ही मन में अपने आप को कोसते हैं। वे सोचते हैं कैसे दिन आ गए, भगवान की पूजा नहीं हो रही, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, संकल्प टूट रहा। बिना खाए हुए तो 45 दिन तक जिया नहीं जा सकता, बिना पिए हुए भी 45 दिन जिया नहीं जा सकता। हम सभी साधु साधियों की भी प्रतिज्ञा होती है कि प्रतिदिन मुंह में पानी डालने के पहले भगवान के दर्शन आवश्यक हैं, भाव पूजा आवश्यक है, मंदिर जाना आवश्यक है। वे सभी साधु साध्वी भी मुंह उतार करके अपने अपने उपाश्रय में बैठे हैं और ज्यों त्यों ही मन मार करके जिंदगी जी रहे हैं कि कब मंदिर खुलेंगे, कब प्रभु अरिहंत के दर्शन करेंगे, कब द्रव्य पूजा, भाव पूजा करेंगे। जब ऐसी मनस्थिति हो और वे लोग सब घर बैठे हों तो उनका ध्यान रखे बिना या हिंदुओं के मंदिरों को खोले बिना या सबको उपासना के लिए अवसर दिए बिना अच्छे नियम लगा करके ये काम किए जा सकते थे। आपने शराबघर खोलने की अनुमति दे दी और देखो इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ भाड़ हुई मुंबई में 2 दिनों में कि सोशल डिस्टेंस की सारी मर्यादाएं टूटी, प्रशासन भी उन पर काबू नहीं ला सका, बहुत परेशानी होने लगी। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या रास्ता था, अंततः कलेक्टर को निर्णय लेना पड़ा कि शराब की दुकानें वापस बंद की जाएं, यानी लौट के बुद्धू घर को आए, 2 दिन के लिए तमाशा किया, सोशल डिस्टेंस टूटा, जिन जिन में संक्रमण था दूसरों को लग जाएगा, थोड़े दिन के बाद में वो संक्रमण बाहर आएगा, यानी मुंबई में और महाराष्ट्र में फैल रहा कोरोना और फैलेगा, हाथों हाथ बेचारे निर्दोष लोग बर्बाद होंगे। ये 2 दिन के तमाशे में ऐसा सब देखने को मिलेगा। सच कहूँ आने वाला समय उचित नहीं है, सौभाग्यप्रद नहीं है, नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में शराब और जुए की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्लबों को नहीं खोला जाना चाहिए, होटलों को खोलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। जहां कहीं भी पाप होते हो, अभद्र व्यवहार होते हो, वेश्यावृत्तियां होती हो, वो सभी चीजें प्रतिबंधित होनी चाहिए। यही अवसर है सब पापों को रोकने का। और दूसरी एक बात, जो शराबी 45 दिन तक घर में बैठ करके बिना शराब के रह सका, अगर थोड़े दिन और शराब की दुकानें बंद कर दी होती तो शायद शराब की लतें कम होती, मजबूरी में भी उसे शराब छोड़ना पड़ता। अब जैसे गुजरात है, गुजरात में शराब सरकारी तौर पर प्रतिबंधित है, लेकिन हमने पहले भी महसूस किया, हम आज भी महसूस करते हैं। जैसे गुजरात के महान जैन तीर्थ पालिताना के अंदर शराब की कई सारी इलीगली भट्टियाँ चलती हैं। उन इलीगली भट्टियों में बहुत सारा देशी शराब बनता है। जिन लोगों को जैन सहायता के तौर पर पालिताना के अंदर अनाज के किट बांटने गए, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराब पीते हैं या शराब बनाते हैं, क्योंकि इतनी सारी मात्रा में पालिताना में शराब बनता है, 100 से अधिक भट्टियां हैं, तो ये शराब कहाँ जाता है, नदी में ढोलते हैं।
शत्रुंजय की नदी में पधराते हैं उसे या गटर में डालते हैं, ये बिकता है, लोग खरीदते हैं और इस प्रकार वो शराब कहीं ना कहीं लोगों के पेट में जाता है। जिनको किट बांटे ये वही लोग थे जो शराब पीते हैं। तो फिर आपने जिनको दान दिया उसका क्या फ़ायदा रहा? जो जुआ खेलते हो उनको आप दान दो, जो शराब पीते हो उनको आप दान दो। और उसी प्रकार ये गुजरात के अंदर शराबबंदी है तो फिर चोरी छिपे बहुत बड़ी मात्रा में शराब आता है, महंगा शराब बिकता है। कई सारे प्रशासनिक अधिकारियों को और पुलिस को पता होता है, उन सबकी मिली भगत होती है, ये पीते भी हैं, पैसे लेते भी हैं और पिलवाने या बिकवाने की व्यवस्थाएं भी कर लेते हैं। और जिन लोगों के पास में बहुत पैसे होते हैं और तमाशा करना होता है, वे लोग शराब पीने के लिए सापुतारा चले जाते हैं। कहने को तो कहते हैं गर्मियां दूर करने के लिए जा रहे हैं, ठंडे मौसम की हवा खाने के लिए जा रहे हैं, मौज मस्तियां करने जा रहे हैं। सापुतारा बिल्कुल बॉर्डर पर आया हुआ है, यानी कि सीमा पर आया हुआ है महाराष्ट्र के। तो सापुतारा से आसानी से सड़क मार्ग से या चलते चलते महाराष्ट्र में जा सकते हैं। और बिल्कुल सापुतारा की महाराष्ट्र बॉर्डर पर, यानी गुजरात जहां पूरा हो और महाराष्ट्र जहां शुरू हो, सैकड़ों की संख्या में शराब की दुकानें हैं। लाइन सर, वहां पर आपको अनाज मिले ना मिले, इडली डोसे मिले ना मिले, अथवा कोई चॉकलेट या बिस्किट मिले ना मिले, शराब हर दुकान पर मिलेगी। और वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में गुजरात की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लोग आसानी से शराब पीते हैं और वापस महाराष्ट्र से गुजरात पे चले आते हैं पवित्र बनने के लिए। इसीलिए मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सभी लोग आप सोचिएगा, मेरी बातों को गलत मत लीजिएगा। वैसे मैं आपको खुश करने के लिए बोल भी नहीं रहा, लेकिन आपको दिशा निर्देश दे रहा हूं और आपके सामने ये बातें सच्चाई के तौर पर व्यक्त कर रहा हूं। मेरा कोई लाभ नहीं, मेरा कोई लोभ नहीं, मेरी कोई ऐसी इच्छा तृष्णा नहीं। मैं किसी प्रकार की राजनीति में विश्वास करता नहीं, मैं चुनाव प्रचारक भी नहीं। मैं ये सोचता हूं ईमानदारी का, सच्चाई का, अच्छाई का साम्राज्य व्याप्त होना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके जीवन के अंदर अच्छाइयां व्याप्त बननी चाहिए। कुरीति से, गलत तरीकों से सभी लोग मुक्त होने चाहिए। अभी रमजान चल रहे हैं, हर मुसलमान अपने दिल पर हाथ रखकर अल्लाह की कसम खा करके कहें कि शराब इस्लाम में मान्य है क्या? नहीं मान्य है। जुआ मान्य है क्या? इस्लाम में जुआ भी मान्य नहीं है। वेश्यावृत्ति और लड़कियों को नचाना और पोर्नोग्राफी इस्लाम में मान्य है क्या? नहीं मान्य है। उसी प्रकार हिंदुओं में तो कतई मान्य नहीं, जैनों में भी मान्य नहीं। और साथ में कह देता हूं, जो पंच प्यारे सिख होते हैं, गुरु नानक जी के समर्पित जो होते हैं, जो सिख धर्म के आन बान शान के प्रतीक होते हैं, वे लोग भी शराब नहीं पीते, मांसाहार नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, वेश्यावृत्ति नहीं करते। यानी कि शराब पीने वाले सभी लोग अधार्मिक हैं, पापी हैं, अपराधी हैं। समाज के भी, अपने आराध्य के भी, दुनिया के भी और परिवार के भी सभी लोग अपराध मुक्त बने, सच्चाइयां अच्छाइयां आगे बढ़े इस संसार के अंदर और विशेष करके भारत के अंदर संस्कारों का, महान संस्कृति का साम्राज्य व्याप्त बने। आगे जाकर ये महात्मा गांधी का भारत, राम कृष्ण महावीर महात्मा बुद्ध और गुरु नानक जी का भारत, ये महान राम राज्य बने और इसकी अपनी जाहो जलाली आगे बढ़े। यही मंगल कामना।